प्रेम एक बहुआयामी वस्तु है। बाइबल में प्रेम शब्द शायद सबसे सुंदर शब्द है, फिर भी कई लोग उसके वास्तविक अर्थ को समझने में असफल रहे हैं, इसलिए वे इसके बहुआयामी वैभव का आनंद नहीं ले पाए हैं। 20वीं सदी के मनोरंजन जगत और रोमांटिक साहित्य से प्रेम की अवधारणा अधिक प्रभावित होने के कारण परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं की तुलना में कई दंपतियों ने सच्चे प्रेम के संपूर्ण और आनंदमय अनुभव से वंचित रह गए हैं। प्यार के असली मायने न समझने की वजह से कई शादियां टूट जाती हैं। विपरीत लिंग की किसी व्यक्ति की मौजूदगी से पैदा होने वाले भावनात्मक रोमांच को अक्सर सच्चा प्यार समझ लिया जाता है। इसी आधार पर कई लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें पता चलता है कि जिसे वे प्यार समझते थे वो प्यार था ही नहीं, बल्कि सिर्फ रोमांटिक आकर्षण था। अक्सर ऐसा होता है कि कोई युवक किसी लड़की के प्यार में पड़ जाता है और फिर अपनी कल्पना को उस फिल्म या किताब के नायक की जगह रखकर सोचने लगता है कि काश उसकी शादी हो जाए तो वे हमेशा के लिए खुश रहेंगे। लेकिन शादी उस सपने की दुनिया को चकनाचूर कर देती है जिसमें प्यार में डूबे जोड़े प्रेम प्रसंग और सगाई के दिनों में जी रहे होते हैं। ये उन्हें जगा देती है और हकीकत की दुनिया में मजबूती से ला खड़ा करती है। अगर प्यार अंधा होता है तो शादी वाकई आंखें खोल देती है। सच्चा प्यार। हमें ये समझना होगा कि बाइबल प्रेम के बारे में क्या कहती है, अन्यथा हम भी उसी असफलता के मार्ग पर चल पड़ेंगे जिस पर आज लाखों युवा और विवाहित जोड़े चल रहे हैं। नया नियम मूल रूप से ग्रीक भाषा में लिखा गया था और उस भाषा में प्रेम के लिए 4 शब्द हैं: अगापे, फिलिया, स्टोर्ज और ईरोस। इनमें से स्टोर्ज का प्रयोग लगभग विशेष रूप से माता-पिता के अपने बच्चों के प्रति और बच्चों के अपने माता-पिता के प्रति प्रेम को दर्शाने के लिए किया जाता है। चूँकि हम यहाँ स्त्री पुरुष प्रेम की बात कर रहे हैं, इसलिए हम स्टोर्ज को छोड़ देंगे और केवल अन्य 3 शब्दों पर विचार करेंगे। अगापे, फिलिया और ईरोस प्रेम के 3 स्तरों को संदर्भित करते हैं जो मनुष्य की आत्मा, मन और शरीर के अनुरूप हो सकते हैं। सबसे निचले स्तर से शुरू करें तो कामुकता शारीरिक वासना के प्रेम को संदर्भित करती है। इसे तीव्र और असहनीय इच्छा के रूप में परिभाषित किया गया है और इसका प्राथमिक संदर्भ एक व्यक्ति के शरीर का दूसरे के शरीर से मिलन है। ये एक ऐसा प्रेम है जो एक व्यक्ति की शारीरिक इच्छाओं को संतुष्ट करने पर आधारित है। ये एक ऐसा प्रेम है जो हमेशा कुछ पाने की चाह रखता है। अगला शब्द है फिलिया। ग्रीक भाषा में प्रेम के लिए ये सबसे आम शब्द है और इसका अर्थ है स्नेहपूर्ण भाव और मित्रता का प्रेम। इसका भाव संजोना है। विवाह में इसका मुख्य संदर्भ एक दूसरे की आत्मा के मिलन से है। ये प्रेम आमतौर पर बौद्धिक और भावनात्मक दृष्टिकोण की समानता पर आधारित होता है। ये शारीरिक प्रेम से कहीं अधिक है, लेकिन फिर भी इसमें स्वार्थ की भावना हो सकती है क्योंकि इसकी संतुष्टि अक्सर इस एहसास से मिलती है कि व्यक्ति को चाहा जा रहा है या वो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति का उपकारक या रक्षक है। तीसरा शब्द जो प्रेम की उच्चतम स्तर को दर्शाता है वो है अगापे। ये परमेश्वर का वो प्रेम है जो पवित्र आत्मा द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। विलियम बाकले ने मोर न्यू टेस्टामेंट वर्ड्स में कहा है, अगापे एक अदम्य परोपकार और अटूट सद्भावना है। ये मात्र भावनाओं का प्रवाह नहीं है, ये मन की एक दृढ़ निश्चय है जो जीवन की एक सुनियोजित नीति में परिणत होती है। ये इच्छा शक्ति की एक सुनियोजित उपलब्धि, विजय और सफलता है। मनुष्य को इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण अस्तित्व की आवश्यकता है। इसमें केवल हृदय ही नहीं बल्कि मन और इच्छा शक्ति भी शामिल होती है। मनुष्य के लिए इस प्रेम को प्राप्त करना तब तक असंभव है जब तक आत्मा उस पर अधिकार न कर ले और उसके हृदय में परमेश्वर का प्रेम संचार न कर दे। अगापे का जिक्र करने वाले एक ग्रीक शब्दकोश में कहा गया है, ये दृढ़ निश्चय और आत्मत्यागी करुणा के साथ अपने लक्ष्य का चयन करता है। यही प्रेम का पूर्णतम और उच्चतम रूप है। इसका स्रोत ईश्वर है। क्रिया रूप अपने लक्ष्य के प्रति करुणा को दर्शाता है और इच्छा शक्ति की प्रवृत्ति से संबंधित है। अगापन अगापे का क्रिया रूप है का अर्थ है मूल्य देना, चिंता करना, आनंद लेना और वफादार रहना।
पति पत्नी के बीच जो प्रेम होना चाहिए उसके संदर्भ में इसका अर्थ ये होगा कि प्रत्येक साथी दूसरे को असीमित महत्व दे। उन्हें एक दूसरे की चिंता करनी चाहिए, उन्हें एक दूसरे में आनंद और प्रसन्नता महसूस करनी चाहिए और उन्हें एक दूसरे के प्रति वफादार रहना चाहिए। बाइबल में अगापे की परिभाषा इस प्रकार है। ये धैर्य जल्दी नहीं खोता, ये क्रिएटिव होने का रास्ता खोजता है। ये अधिकार जताने वाला नहीं है, न तो ये दूसरों को प्रभावित करने की उत्सुकता रखता है और न ही अपनी अहमियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। इसके शिष्टाचार अच्छे हैं और ये स्वार्थी लाभ की तलाश नहीं करता। ये संवेदनशील नहीं है, ये बुराई का हिसाब नहीं रखता और न ही दूसरों की दुष्टता पर गर्व करता है। इसके विपरीत जब सत्य की जीत होती है तो ये सभी अच्छे लोगों के साथ प्रसन्न होता है। इसकी सहनशीलता की कोई सीमा नहीं है, इसका विश्वास का कोई अंत नहीं है, इसकी आशा कभी क्षीण नहीं होती। ये हर चीज़ से आगे निकल सकता है। वास्तव में ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जो तब भी खड़ी रहती है जब सब कुछ गिर जाता है। अगापे की एक और परिभाषा ये है, ये क्षमता करने में धीमा है लेकिन भरोसा करने में तेज़, निंदा करने में धीमा है लेकिन बचाव करने में तेज़, अपमान करने में धीमा है लेकिन बचाव करने में तेज़, पर्दाफाश करने में धीमा है लेकिन सुरक्षा करने में तेज़, फटकारने में धीमा है लेकिन सहन करने में तेज़, नीचा दिखाने में धीमा है लेकिन सराहना करने में तेज़, मांगने में धीमा है लेकिन देने में तेज़, उकसाने में धीमा है लेकिन सुलह करने में तेज़, बाधा डालने में धीमा है लेकिन मदद करने में तेज़, और अप्रसन्नता करने में धीमा है लेकिन क्षमा करने में तेज़। एक विश्वासी के वैवाहिक जीवन में ये सभी प्रेम मौजूद होने चाहिए, लेकिन उचित क्रम में। पहले प्रेम यानी अगापे, फिर आत्म प्रेम यानी फिलिया और अंत में कामुकता यानी ईरोस। ये 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 की शिक्षा के अनुसार है, जो आत्मा को पहले, फिर मन को और अंत में शरीर को स्थान देता है। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करते समय यही क्रम निर्धारित किया था, लेकिन पतित मनुष्य में ये क्रम विपरीत हो जाता है और इसलिए प्रेम की उसकी अवधारणा भी विकृत हो जाती है। एक व्यक्ति के शारीरिक मन और शरीर का दूसरे व्यक्ति के शारीरिक मन और शरीर के प्रति आकर्षण ही इस संसार में प्रेम कहलाता है। ये मात्र प्रेम और कामुकता है, और अफसोस कभी कभी तो केवल कामुकता ही होती है। फिर भी ईश्वर की दृष्टि में किसी भी चीज़ को प्रेम कहलाने योग्य नहीं है जब तक इसमें प्रेम का तत्व ना हो।